आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के कुछ एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दिया जाता है उसके बारे में। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस को वो मतलब टच ही नहीं करते क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है। और अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये खास करके जितनी भी स्टेट बोर्ड हो या फिर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन का इरा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का वो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई है। तो यहाँ पे क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, जिसमें पहला एक्टिविटी है कि टू ऑब्टेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। मतलब आपको एक मैग्नीशियम का रिबन दिया जाएगा और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर किस तरह का एशेस आपको प्राप्त होंगे, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एक्टिविटी 1.1। फर्स्ट एक्टिविटी, तो ये है हमारा एक्टिविटी 1, टू ऑब्टेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। अब पहले आपके दिमाग में आएगा, सर ये वॉच ग्लास क्या होता है? वॉच मतलब देखना और ग्लास मतलब पीने वाला पानी वाला ग्लास। नहीं बच्चों, अगर आप लोग थोड़ा भी लैब से रिलेटेड ज्ञान रखते हो, अगर केमिस्ट्री लैब में कभी गए हो, तो एक चाइना डिश टाइप का एक कांच का छोटा सा डिश होता है जिसमें सॉल्ट लिया जाता है और सॉल्ट को वहाँ पर टाइट्रेशन, यानी कि उसके प्रति जो भी आप एक्टिविटीज़ वगैरह करोगे वो सॉल्ट लेकर के, तो ये सॉल्ट रखने वाला एक छोटा सा प्लेट है जिसको वॉच ग्लास कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन लेंगे। अब बोलोगे सर ये मैग्नीशियम का रिबन कैसा है? तो आप लोगों ने कभी देखा तो होगा नहीं है मैग्नीशियम रिबन। विश्वास है किसी भी स्कूल में जनरली प्रैक्टिकल कराता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज, देखो मेन है मेरे पास प्रैक्टिकल तो अभी मैं करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इमेज के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैग्नीशियम का रिबन देखने में लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है एक तार टाइप का, ये तार टाइप का मैग्नीशियम का ये रिबन है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ और नहीं, ये मैग्नीशियम का रिबन है। बोलोगे सर ये तो हम लोगों ने देखा है, कितनी बार देखा है। हाँ, लेकिन उस समय आपको ये ज्ञान नहीं था ये मैग्नीशियम का रिबन है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैग्नीशियम क्या है। वो हाई रिएक्टिव मेटल्स है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसके ऊपर में लेयर जम जाता है। तो उस ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको सैंड पेपर से उस मैग्नीशियम रिबन को रब करना होगा, जिससे उसके ऑक्साइड के जो थिन लेयर फिल्म है वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम का 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर दिया। पेयर ऑफ टोंग्स का मतलब होता है पकड़। पकड़ मतलब जो हम लोग पकड़ते हैं, जैसे देखना है इलेक्ट्रिसिटी वालों लोग पकड़ते हैं, वैसे ही पकड़ आता है। किचन में जो आपकी मम्मी कढ़ाई पकड़ती होगी, वैसे ही टेस्ट ट्यूब वगैरह को पकड़ने के लिए पेयर ऑफ टोंग्स कहा जाता है उसको। वो टोंग्स जो है उसको पकड़ हिंदी में आप कह सकते हो। और उसके बाद आपको लेना है बंसेन बर्नर। बंसेन नाम का एक साइंटिस्ट है, वो बर्नर को, जहाँ पे जैसे आपके घर में चूल्हा होता है ना, तो लैब में वो खाना बनाने वाला चूल्हा तो यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, तो इसीलिए वहाँ पर स्पिरिट लैम्प या फिर बंसेन बर्नर का यूज़ किया जाता है। और एक वॉच ग्लास लेंगे। अब देखिए बच्चों, मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड when kept in air for a long time. This layer hinders the burning of magnesium, hence it is to be cleaned before the burning. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको मैग्नीशियम रबर को क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, उसको घिसना पड़ेगा। क्यों घिसना पड़ेगा? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसके ऊपर में लेयर जम गया, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम उसको रब करेंगे मैग्नीशियम रबर को, तो इस तरह से मैग्नीशियम रिबन को रब करने के बाद आप देख लीजिए कितना क्लीन हो गया। अब हमको उसको बर्न करना है। तो केमिस्ट्री में बर्निंग मीन्स ऑक्सीडेशन, उसको O2 के साथ रिएक्शन। तो जब हम मैग्नीशियम को Mg को O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो MgO मिलेगा। देखो अक्सर बच्चे हम लोग क्या है, रिएक्शन की बैलेंसिंग सीख लेते हैं, तो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। लेकिन मैं एक छोटा सा, अगर आप फ्यूचर में कभी साइंस लिए 11th में और उससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए, तो ये मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम उसका वेट किया जाता है, कितना ग्राम मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। उस वेट को जब 24 से डिवाइड करोगे, वट एवर द वैल्यू यू गेट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स।
तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, अब क्वेश्चन क्या है, हम कितने मोल्स मैग्नीशियम को जला रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको बैलेंसिंग करना पड़ता है। यहाँ पे जनरल हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 1 मोल ऑक्सीडेशन ले रहे हैं तो उस हिसाब से 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम चाहिए और 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। कोई बात नहीं, 10th में अगर इतना भी नॉलेज है तो इट्स वेल एंड गुड। तो अगर मैग्नीशियम रबन को आप रब करते हो और उसके बाद उसको बर्न करते हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लेम दिख रहा है आप लोगों को, ये कैसा डेजलिंग वाइट फ्लेम है, इसको डेजलिंग वाइट फ्लेम कहा जाता है। और ये जलने के बाद वाइट पाउडर यानी कि सफ़ेद राख की तरह बन जाते हैं। और इस राख को हमको क्या करना है, कलेक्शन कर लेना है अपने चाइना डिश में। तो आई बच्चों समझ में, जैसे ही आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक सफ़ेद कलर का राख है, जैसे आप देखना कभी कभी हम लोग किसी लकड़ी को जलाते तो वाइट कलर का राख मिलता है, ठीक उसी प्रकार से ये मैग्नीशियम रिबन को भी जलाने पर हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, ये एक ऐश के रूप में हम लोग को प्राप्त होगा। तो बच्चों ये था आपका पहला एक्टिविटी क्लास 10 का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड एक्टिविटी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहें सोनू कुमार झा। थैंक यू वेरी मच।